हिमाचल से पैदल चलकर इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। और वो मांग क्या है, आप उसे गलत भी साबित नहीं कर सकते। मांग है कि सवर्ण समाज के लिए भी एक अलग आयोग बनाया जाए। SC ST और अल्पसंख्यक आयोग की तरह। मैंने उनके नेताओं से बात की और आप मान जाएंगे कि उन्होंने जो तर्क दिए, जो चीजें बताई, उससे एकदम से आप ना इनकार कर सकते हैं, ना उसे रूल्ड आउट कर सकते हैं। क्या है ये सवर्ण आयोग, जिसके बनने के बाद में देश में क्या क्रांति आएगी, किसको फायदा मिलेगा, और क्या ये गलत मांग है? आप खुद फैसला कीजिए, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, जानकारी रखते हैं, सियासत की भी, समाज की भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें संजीदगी से इनकी मांगों के बारे में, इनके संगठन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, वो ये कि ये पढ़े लिखे नौजवान लोग, बुद्धिजीवी लोग, समाज के जागरूक लोग हिमाचल से पैदल चलकर दिल्ली आए हैं और दिल्ली से पैदल चलकर वापस हिमाचल जाएंगे। जानिए क्या है इनकी मांगे। राष्ट्रीय सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं, इससे कौन सी क्रांति आ जाएगी? भाई आप देखो, हिंदुस्तान में सभी वर्गों के लिए आयोग बने हुए हैं, पिछड़ा वर्ग, SC ST वर्ग, महिला वर्ग, तो एक स्वर्ण हीरा जाते हैं जिनके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है। एक हम प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं ताकि हमारे वर्ग की समीक्षा हो, हमारे वर्ग में जो दिखते हों वो भी सरकार के सामने आए। अल्पसंख्यक आयोग हो या दूसरे आयोग हो या महिला आयोग हो, उसमें स्वर्ण महिलाएं भी होती हैं, स्वर्ण पुरुष भी, तो दूसरे संगठन अलग से क्या, उसमें दूसरी जात के और लोग नहीं है भाई। अल्पसंख्यक आयोग में स्वर्ण नहीं है, SC ST आयोग में स्वर्ण नहीं है, वो उनके वर्ग की बात होती है। तो हमारे वर्ग की बात करने के लिए एक स्वर्ण आयोग होना जरूरी है। जी, चलिए मान लेता हूँ। एक चीज़ बताइएगा कि आपके आयोग में कोई समस्या निम्न दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या किसी और की आई तो क्या उसके स्वीकार नहीं की जाएगी? भाई जब SC ST वर्ग स्वर्ण लोगों से कुछ मसला तो क्या वो स्वीकार नहीं की जाती? वाजिब सवाल है। मुझे एक चीज़ का और, कौन सी दिक्कत अभी महसूस कर रहे हैं आप? सर, ये सवर्ण समाज का ये एक ही ऐसा कानून SC ST जो बना हुआ है जिसमें सुन लीजिए जिसमें बिना किसी जांच के स्वर्णों को अरेस्ट कर दिया जाता है और उसी एक्ट के अगेंस्ट कार्रवाई होती है। और जो बंदा ये कार्रवाई करता है, जो एप्लीकेशन देता है, उसको पहले ही प्रोत्साहन राशि दे दी जाती है जो सरकार के द्वारा दी जाती है। हमारा सिर्फ मानना इतना ही है कि दी जाए, और जिसने ये SC ST का उल्लंघन किया वो उसको सजा दी जाए, लेकिन जांच के बाद, पहले नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए अनिवार्य है। ठीक, एक चीज़ का जवाब और दीजिए। क्या सवर्ण समाज देश का महसूस कर रहा है कि जरूरत आ गई है, एक आयोग बने, उसके बगैर इंसाफ नहीं हो रहा है? भाई आप देखिए, 565 के करीब रियासतें विलय हुई, तब ये संविधान बना, तब हिंदुस्तान बना। अब ज़मीनी हकीकत आपके सामने है कि स्वर्ण सड़कों पे बैठे हुए हैं। क्या हम ये पूछना चाहते हैं, क्या स्वर्णों में गरीब नहीं है? क्या उनको पेट नहीं लगा हुआ है? क्या स्वर्णों में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो गरीब है, जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे हैं, 90% मार्क्स लेके घर पे बैठे हैं? तो 10% एक लॉलीपॉप सरकार द्वारा दे दिया 10%। क्या 10% में ये हमारी आबादी ये कवर करती है? और हमें नहीं जरूरत 10% की, वो भी रखिए। हमें सिर्फ आर्थिक आधार पे दी जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। सिर्फ जो बंदा गरीब है
जो आर्थिक मजबूत नहीं है सिर्फ उसको दी जाए। हम सिर्फ इतनी मांग करते हैं, बहुत अच्छा। चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो। किसान परिवार को 3,000 की पेंशन सर हम 3,000 माह पेंशन की मांग करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि कोई भी किसान पोषण के अभाव से, रोटी के अभाव से भूखा ना मरे। उसकी फसल खराब हो जाती है, बीमे की योजना है, सब कुछ है, लेकिन बीमे हेलीकॉप्टर द्वारा उसकी गणना की जाती है। जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मान लिया, एक चीज बताइए, क्या इसमें 3,000 पेंशन में सारे किसान आएंगे? हम बोल रहे हैं कि जो किसान आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है, जो शाम को ये सोचता है कि मेरी आज फसल अच्छी नहीं होती है, मेरे को शाम पूरे दिन में कुछ नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, ये उनके लिए है। हम हर किसान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे किसान भी हैं जो आधे हिंदुस्तान को खाना खिला सके। आखिरी चीज सेकंड लास्ट सवाल, आप क्या कोई मेमोरेंडम देने जा रहे हैं? जी, मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति जी को हम देने जा रहे हैं। एंड सपोज द गवर्नमेंट रिजेक्ट योर प्रपोजल, देन तो ये चिंगारी अभी शुरू हुई है और ये आग का रूप लेगी। आगे 24 में इलेक्शन है, तो ये सरकार को सोचना है कि वो मानेंगे या ना माने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? दीपक चौहान। चौहान साहब, बताएंगे कि क्या आपके साथी जो ये मांग कर रहे हैं पूरी तरह सहमत हैं आप इससे? आपने जो प्रश्न पूछे मैं उन्हीं पे एक एक करके उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो बात हुई आयोग की कि आयोग की ज़रूरत क्यों है। आयोग की ज़रूरत इसलिए है, आप भी जानते हैं कि आयोग जिस कम्युनिटी के लिए भी या जिस डिपार्टमेंट के लिए भी बनाया जाता है, वो आयोग उस कम्युनिटी के अंदर की समीक्षा करता है कि उसके अंदर खामियां क्या हैं, कमियां हैं कोई, ताकि वो उत्थान हो सके। उसी चीज़ रीज़न से हम भी चाहते हैं कि एक स्वर्ण आयोग भी बनाया जाए, एक जनरल कमीशन भी बनाया जाए, ताकि स्वर्ण समाज के अंदर जो भी त्रुटियाँ हैं उनका पता लगे और एक प्लेटफॉर्म मिले जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट से बात कर सकें। उसके अलावा भी आपने पूछा कि किसानों को जो पैसों वाली बात है, 3,000 रुपया देने से क्या उनकी समस्या हल हो जाएंगी? समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट उसको पता है उसको महीने के अंत में 3,000 रुपया मिलेगा, जिससे वो कम से कम अपना घर तो चला पाएगा। चौहान साहब, बीच में रोकूंगा मैं आपको। क्या आप महसूस करते हैं कि आप 3,000 रुपया भी, देश की वो स्थिति है कि 3,000 रुपया भी डूबते को तिनके का सहारा जैसा है? बिल्कुल, वो डूबते को तिनके का सहारा जैसा है, लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से बात करें तो जब जो उद्योगपति हैं उनका जितना भी पैसा है वो लोन है या कर्जे हैं वो माफ़ हो सकते हैं, तो फिर किसानों को क्यों सहयोग नहीं किया जा सकता? देश की जनता को अपनी मांग को लेते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि अब वो समय बहुत हो चुका है, 75 ईयर से ऊपर हो चुके हैं, और आज भी आप भी देखते हैं कि कास्टें जो हैं वो एक मतलब जहाँ पे तरक्की की बात होनी चाहिए थी तो वहाँ पे एक कास्ट जो कास्टिज्म के लिए लड़ा जा रहा है। जो OBC है वो चाहते हैं हमें ST में डाल दिया, मतलब पिछड़ा होने के लिए लड़ाई हो रही है, ना कि उत्थान के लिए लड़ाई हो रही है। और इन सबके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सिर्फ वोट बैंक के आधार पर चल रही है। वोट बैंक के लिए जातियों के आधार पर समाज को बांट दिया गया है। जब भी बात आती है तो कास्टिज्म, कास्ट के कार्ड जो खेले जाते हैं और उसी के हिसाब से वोट बैंक जो है उसको अपनी तरफ कैप्चर किया जाता है। हमें उस व्यवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर जब इस व्यवस्था से बाहर नहीं निकले तो कल को ये देश जाति प्रधान देश बन के निकल गया, उभर गया है। चौहान साहब, आखिरी सवाल आपसे, अगले साल इलेक्शन है जी, आपके बुद्धिमान साथी ने भी ये चीज़ कही है जी, क्या उस माहौल को देखते हुए सरकार से एक सौदेबाजी की कोशिश नहीं है? देखिए, जैसा ही आप भी जानते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो ऑब्वियसली सरकारें बहुत सारी डिमांड्स को जो फुलफिल करती हैं, क्योंकि अगले 5 साल के लिए रिपीट करना होता है। तो हम कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंटरलिंक हैं आपस में, क्योंकि 2024 में यहाँ पे भी इलेक्शन है। आप हिमाचल का देखेंगे, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो हिमाचल में भी स्वर्ण आयोग का मुद्दा जो पिछले 2 साल से गरमाया हुआ है। आज अगर बीजेपी सत्ता से पलटी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो था वो स्वर्ण वोट बैंक। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट के लिए सर आपसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है? कोई एक सुझाव, कोई एक संदेश जो देश को आप देना चाहें? हम देश में यही व्यवस्था चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उसको सहयोग मिले, जिसकी ज़रूरतें पूरी नहीं, जो ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है उसका सरकार उत्थान करे। जो योग्यता के आधार पर नौकरियों की मांग हम कर रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम इस बात से भली भांति परिचित हैं और हम इस बात को बहुत अच्छे से हम जानते भी हैं और मानते भी हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो हर वर्ग के अंदर है,
वो किसी कास्ट का मोहताज नहीं है कि एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग ही पढ़े लिखे हो सकते हैं। वो हर कास्ट के अंदर, हम चाहते हैं उन योग्य लोगों को आगे लाया जाए, ना कि आरक्षण के सहारे धक्का देके आज जो देश को व्यवस्था जो है उसको एक तरह से अपंग बनाया जाए।